हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स के बारे में। चाहे आप बिजनेस लेटर राइट कर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू एडिटर्स और फॉर जॉब, कोई भी लेटर आप राइट करते हैं तो आपको पता है कि लेटर को राइट करने के लिए हमारे पास दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। एक सेंडर, यानी कि जो लेटर राइट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं, यानी कि जो लेटर भेजेगा। आफ्टर दैट सेकंड पर्सन कौन? जिसके पास हम लेटर राइट कर रहे हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिसीवर, जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा। अब व्यक्ति दो हैं तो एड्रेस भी कितने हो गए? 2 एड्रेस हो गए, यानी कि जो सेंडर हैं उसके एड्रेस को हम क्या कहते हैं? सेंडर एड्रेस, और जो रिसीवर है उसके एड्रेस को क्या कहते हैं? रिसीवर एड्रेस। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सबसे पहले हम किसका एड्रेस राइट करते हैं, यानी कि सेंडर एड्रेस पहले लिखेंगे या रिसीवर एड्रेस पहले लिखेंगे। तो हमें 7 जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट, और आप देखिए जो ये लेटर हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे 8th में हैं, चाहे 9th में हैं, +1 में, +2 में, BA में, कहीं तक भी चले जाएं, लेटर आप देखेंगे कि हर एक क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लेटर में इमिटेट करते हैं, यानी कि रटते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो चाहे आप कोई भी लेटर राइट करें, आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं 7 में से। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए किस प्रकार से आपको पॉइंटों में, यानी कि मिनटों में लेटर लिखना आ जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले लेटर में हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। मैं सेंडर हूं, यहां पे मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैं कौन हूं? सेंडर। मैं आपके पास लेटर लिख रहा हूं तो आप कौन हो गए? रिसीवर। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना एड्रेस, यानी कि सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में आप ध्यान रखेंगे, सेंडर एड्रेस में नेम नॉट इंक्लूड्स, नेम नॉट इंक्लूड्स, यानी कि सेंडर एड्रेस में सेंडर का नेम राइट नहीं किया जाता, सेंडर का नेम राइट नहीं किया जाता। अब देखिए, जैसे मैं आपको एड्रेस बोलता हूं, आई एम मोहन लिविंग एट 22 मॉडल टाउन हिसार, तो मेरा एड्रेस क्या है? नेम तो मैं राइट नहीं करूंगा, मोहन राइट नहीं करेंगे, क्या बच गया आगे? 22 मॉडल टाउन हिसार। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे आप? मेंशन डेट्स, मेंशन डेट, और डेट मेंशन करेंगे साथ में। एड्रेस के साथ में क्या मेंशन करना है? एड्रेस के साथ आप डेट को मेंशन करेंगे। डेट कैसे मेंशन की जाएगी? डेट आप लिखेंगे, जैसे आज कितनी डेट है? आज है जैसे 9th ऑफ जून 2020। आप डेट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, जून 9, 2020। कुछ बच्चे डेट ऐसे लिखते हैं 09/06/2020। ये एड्रेस लिखने का, ये डेट लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। ठीक है, जैसे 09/06/2020 आप ऐसे भी डेट मेंशन नहीं करेंगे, ये जो फॉर्मेट है ये गलत है। आप डेट इस प्रकार से मेंशन करेंगे, जैसे 1 जून है तो 1 जून 2020। अब आपके पास में दोबारा से देखिए, आपके पास एड्रेस था यू आर मोहन लिविंग एट 22 मॉडल टाउन हिसार, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे 22 मॉडल टाउन हिसार, एंड अब साथ में क्या बच गया? डेट में आपने लिखा 9th ऑफ जून 2020। ओके, ये कब है? अगर लेटर के स्ट्रक्चर के अंदर आपका एड्रेस दिया हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे। नेम राइट नहीं किया हमने, बाकी जो लिखा हुआ था एड्रेस लिख दिया, यानी कि आपकी गली नंबर, कौन सा टाउन है, कौन सा आपका शहर है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और डेट क्या है। तो आपने यहाँ पर नेम को इंक्लूड नहीं किया, डेट मेंशन की है। ठीक है, अब अगर आपका एड्रेस लेटर के अंदर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? इफ एड्रेस नॉट गिवन, इफ एड्रेस नॉट गिवन, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी, सिटी का सी बड़ा करेंगे यहाँ पे,
और यहाँ पर मेंशन करेंगे डेट, जैसे आज 9 जून 2020। अंडरस्टैंड। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमारी जो ग्रामर है वो दो तरह की होती है, ओल्ड ग्रामर एंड मॉडर्न ग्रामर। अगर हम मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो एड्रेस लिखते टाइम जो कोमा है, फुल स्टॉप है, उनका यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर भी कोमा वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा, कोमा का यूज नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी डेट। अगर एड्रेस दिया है तो ऐसे राइट करना है, अगर एड्रेस नहीं दिया है तो इस प्रकार से राइट करना है। तो दोनों ही कंडीशन आपके पास में है। तो इसके लिए आप सिर्फ लेटर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और आपको सेंडर एड्रेस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप इस प्रकार से राइट करेंगे। तो 7 पॉइंट में से एक पॉइंट आपका क्लियर है। बताइए इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई? क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। और आपको पता है, देखिए आपका एड्रेस तो चाहे ना दिया हो, लेकिन एग्जाम के अंदर उसका एड्रेस जरूर दिया जाएगा जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं। तो ये आप लिखेंगे एज गिवन इन स्ट्रक्चर, एज गिवन इन स्ट्रक्चर। जैसे आप लिख रहे हैं राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमेटी, द जनरल मैनेजर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो क्या हो गया, किसके पास लिखना है? द जनरल मैनेजर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ABC सिटी, XYZ सिटी, और रोहतक, जालंधर, चंडीगढ़, जो भी लिखा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बस इन दोनों में फ़र्क क्या है, रिसीवर एड्रेस में और सेंडर एड्रेस में? सेंडर एड्रेस में डेट दी होती है, लिखनी होती है, और रिसीवर एड्रेस में डेट मेंशन नहीं की जाती, इसमें डेट को मेंशन नहीं करना है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसके लिए, और दोनों एड्रेस के बीच में आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं और छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर हम एड्रेस को इस साइड में लिखें या इस साइड में लिखें। तो एड्रेस को आप इस साइड से लिखेंगे इस प्रकार से, ना ही इस साइड में, थोड़ा सा बीच में लिखेंगे, दोनों साइड के। क्लियर है। रिसीवर एड्रेस राइट कर देंगे। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका विषय है लिखने का वो क्या है, यानी कि आप लेटर किस बारे में लिख रहे हैं। तो आपको ये पता है कि जो आपकी स्ट्रक्चर दी जाएगी लेटर की, उसके अंदर ये तो मेंशन किया जाएगा ना कि आपको लेटर लिखना किसके बारे में है। अगर आपको यही नहीं पता कि लेटर किस बारे में लिखना है तो देखिए उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको पता होना चाहिए, जब आप लेटर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा जाएगा कि लेटर किसके लिए लिखना है। जैसे राइट ए लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर, मतलब जो भी आपका पॉइंट होगा, ठीक है ना। जैसे क्लीनलीनेस कैंपेन के बारे में लिखना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी कट्स के बारे में लिखना है, या फिर आप अपने कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं जैसे फॉर कंप्लेंट अबाउट वीडियो कैमरा, कंप्लेंट अबाउट टेलीविजन सेट्स, या फिर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू द एडिटर फॉर डोरी सिस्टम, टू द एडिटर फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये भी क्या होगा आपका, ये भी गिवन मिलेगा आपको। गिवन है किसके अंदर? स्ट्रक्चर के अंदर। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट के बारे में बात किया। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, आफ्टर दैट रिसीवर एड्रेस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। और ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है ये आपको लेटर की स्ट्रक्चर के अंदर दिया हुआ मिलेगा, लिख लेंगे आप आराम से, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट को हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन को हम हिंदी में संबोधन कहते हैं, यानी कि किस प्रकार से एड्रेस किया जाए, मतलब किसको एड्रेस कैसे किया जाए। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए आप मोस्टली क्या यूज करते हैं? डियर सर है जैसे, या अकेला सर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, एडिटर को लेटर या जॉब लेटर लिखेंगे तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? डियर सर या सर का यूज कर देंगे, ठीक है, या सर्स का यूज भी कर सकते हैं, सर्स, इस प्रकार से। तो ये आपका सैल्यूटेशन, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट है आपकी, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप अपने तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें किसी को कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 4 इज कॉल्ड द बॉडी। द बॉडी, अब आपको पता है कि जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये सभी के सभी पार्ट्स, जो उंगलियां हैं, आंखें हैं, सब कुछ काम कर रहा है, हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ काम कर रहा है
क्योंकि हमारे अंदर श्वास चल रहे हैं, सांस चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो लेटर की जो आत्मा है वो किस में बसी हुई है, दी बॉडी के अंदर। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका जो लेटर लिखने का जो मतलब पर्पज है वो पूरा नहीं होता है। तो इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगा कि लेटर के बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा जाए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में आप इसमें अपने व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, रिप्रेजेंट योर व्यूज अबाउट सब्जेक्ट्स इन सिंपल सेंटेंसेस और कितने, ओनली 7 और 8 लाइन्स। यानी कि देखिए लेटर को आप ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे, क्योंकि जितना बड़ा लेटर आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा जो मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और लेटर का जो हमारा मेन पर्पज होता है वो बड़ा लिखना नहीं है, हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, यानी कि जो सेंडर जो कहना चाहता है रिसीवर को, वो जो बातें बताई जाएंगी वो समझ में आना चाहिए। अब वो ज़्यादा लिखेंगे तो क्या ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि आप लिखें कम और सिंपल लैंग्वेज में लिखें। कई बार क्या होता है, जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लेटर लिखने का पर्पज़ पूरा नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, अपने व्यू रिप्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट के बारे में इन सिंपल सेंटेंसेज। कम्प्लेक्स सेंटेंसेज में ज़्यादा राइट नहीं करते हैं, ये आप अपने तरीके से राइट करेंगे। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। ओके, ये आप खुद लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद हमारा 6 पॉइंट होता है दी बॉडी के बाद, दी एंड। दी एंड की एंड कैसे किया जाए, एंड में आप लिखेंगे यूवर्स फेथफुली, इनमें से कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं। यूवर्स फेथफुली, यूवर्स सिंसियरली, यूवर्स सिंसियरली, यूवर्स अफेक्शनेटली, यूवर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। यूवर्स ट्रूली, यूवर्स ट्रूली, इस प्रकार से इनमें से कोई भी आप वर्ड चूज कर सकते हैं। यूवर्स फेथफुली, यूवर्स सिंसियरली, यूवर्स अफेक्शनेटली, यूवर्स ट्रूली, इस प्रकार से। ओके, दी एंड में इनमें से कोमा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। आफ्टर दैट हमारा लास्ट पॉइंट बनता है, उसको कहते हैं दी सिग्नेचर। क्या बोलते हैं, द सिग्नेचर। सिग्नेचर में हम क्या करते हैं, फुल नेम ऑफ सेंडर लिखते हैं। फुल नेम ऑफ सेंडर, यानी कि जो लेटर लिखने वाला है उसका पूरा एड्रेस नाम लिखेंगे, फुल नेम ऑफ सेंडर। आपने देखा कि हमने सेंडर के नेम को ऊपर इंक्लूड नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम उसको नीचे लिखेंगे कि ये लेटर आखिर लिखा किसने है। तो आपने क्या देखा लेटर के अंदर कि हमारा जो पूरा फोकस है लेटर में किसके ऊपर होना चाहिए, दी बॉडी के ऊपर होना चाहिए, कि दी बॉडी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो 7 पॉइंट्स को आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, आफ्टर दैट रिसीवर एड्रेस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन में आप यूज करेंगे डियर सर एंड सर और सर्स, ओके। एंड आफ्टर दैट दी बॉडी लिखेंगे। इसके लिए आप ध्यान रखें, टेंस का ध्यान रखें कि आप किस टेंस का यूज कर रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि मार्क्स जो कटे ना। मोस्टली आप देखेंगे 10th और +2 में ये 5 मार्क्स का आता है और बीए में ये 8 मार्क्स का आता है। बीए में 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। और जब आप एसएससी वगैरह में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये सीजीएल वगैरह में भी लेटर लिखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।